की खबर से करेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी एक बार फिर मसरूफ नजर आ रही है कार्रवाइयों में। और इस बीच अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पंजाब में भी कार्रवाई इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चल रही है। जम्मू के साथ साथ पंजाब के करीब 6 ऐसे मकामात पर हैं जहां तहकीकाती एजेंसी की छापेमारी इस वक्त चल रही है और मंशियात के साथ साथ असला केसों में ये कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से हथियार रखे, असला रखा है और मंशियात के जो मामला कौमी तहकीकाती एजेंसी के सामने आए थे, उस पर इस वक्त जहां तफसीलात पहले इकट्ठी की गई और अब कार्रवाई अंजाम दी जा रही है 6 मकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। इस वक्त जहां पर 6 अलग अलग मकामात, दोनों एक जगह रियासत और एक जगह यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां कार्रवाई इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की चल रही है। और मंशियात के साथ साथ जो स्मगलिंग के मामला या फिर जो हथियारों का असला रखने का मामला था, वो भी कौमी तहकीकाती एजेंसी के सामने है। कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इस वक्त पंजाब के अंदर और जम्मू के अंदर कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। 6 मकामात पर इस वक्त तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापेमारी की गई है और सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। पंजाब के अंदर जहां पर पंजाब पुलिस की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद ली गई है, जहां पर यह कार्रवाई कौमी तहकीकाती एजेंसी की आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए की कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई है। और अभी तक की जो तफसीलात मिल रही हैं उसके मुताबिक कि पंजाब में पुलिस और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पुलिस की मदद से इस वक्त कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इस बीच आपको बताते चले कि मुतअद्दिद मकामात जहां कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, जहां पर खुसूसी टीमें जो तहकीकाती एजेंसी की पहुंची है 6 मकामात पर मंशियात के साथ साथ असला के जो केसेस थे, हथियार रखने के केसेस थे, उसमें इस वक्त कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 6 मकामात पंजाब पुलिस की मदद से भी इस वक्त कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और छापेमारी आज सुबह से ही हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को साथ रखने के कुछ मकामात पर जो जराए बता रहे हैं कि पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की मदद भी ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की सियासत की भी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी के साबिक सदर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज 5वीं बरसी और इस मौके पर पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हेडक्वार्टर्स पर पार्टी दफातर जो है वादी कश्मीर के अंदर भी मुख्तसर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। हालांकि श्रीनगर के अंदर पार्टी दफ्तर में पहले बड़ी तकरीब अंजाम दी जानी थी, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि इस बीच आपको बताते चलें, जहां पार्टी की तरफ से श्रीनगर के अंदर गांदरबल और बडगाम अजला के जो कारकुनान हैं उन्हें श्रीनगर पार्टी दफ्तर में आने की इजाजत दी गई थी कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। श्रीनगर के अंदर जो तकरीब हुई उनकी 5वीं बरसी के मौके पर साल 2016 में आज के दिन ही बल्कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनका इंतकाल हुआ था और इस बीच 5वीं बरसी के मौके पर आज जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ सियासी अंजुमनों के रहनुमाओं की तरफ से भी आज के दिन उन्हें ट्वीट करके या फिर बयानात के जरिए याद किया जा रहा, उनकी खिदमात को सराहा जा रहा, जो मरकजी सरकार का भी हिस्सा रहे। मरकजी वजारत दाखिला में बड़ा अहम रोल उनका कई बरसों तक रहा। और इस बीच न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क से इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी रहनुमा उन्हें याद भी कर रहे हैं। ट्वीट्स के जरिए, समाजी राब्ता साइटों का इस्तेमाल करके या फिर बयानात के जरिए उन्हें इस वक्त याद किया जा रहा है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से अपने वालिद के बरसी के मौके पर, 5वीं बरसी के मौके पर, जहां उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की और साथ ही साथ लिखा कि आज का दिन जो उन्हें कभी नहीं भूलेगा और दर्द भरे लम्हात जो आज के दिन उन्हें वालिद को याद करते करते उनके मुताबिक कि उन्हें जज्बाती कर देते हैं। इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने, यानी अपने वालिद के बारे में वो लिख रही हैं कि उनके जाने के बाद ज़बरदस्त झटका न सिर्फ उनके लिए ज़ाती तौर बल्कि
पीडीपी के लिए और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी था। और महबूबा मुफ्ती के बकौल कि आज तक उनके साथ बिताया हुआ वक्त, जो यादें थी जो ताज़ा हो रही हैं, जहन में ताज़ा हो रही हैं, तो उस वक्त उन्हें काफ़ी दर्द और तकलीफ महसूस हो रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले जो किया था, वालिद के इंतकाल के बाद, यानी 5वीं बरसी आज जब हो रही है, 5वीं बरसी के मौके पर श्रीनगर के अंदर जो तकरीब है उस पर मुख्तसर तकरीब, हालांकि कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, मुख्तसर तकरीब में 3 अजला के कारकुनान को कहा गया कि वो आ सकते हैं। और मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पहले ही तमाम अजला के अंदर जो पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ से कारकुनान को हिदायत दी गई थी कि दीगर 7 अजला के लोग गुरेज करें, जो कारकुनान हैं वो पार्टी हेडक्वार्टर आने से ऑफिस में। लेकिन दूसरी तरफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो कारकुनान हैं, पीडीपी वर्कर्स, वो कन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं, आज के दिन खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। बात अब जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां पर आज 5वां दिन है, 4 दिनों तक लगातार बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में बारिशों का भी असर काफ़ी ज़्यादा, ठंड काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस वक्त आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अब्र आलूद इस वक्त ज़रूर है, कुछ इलाकों के अंदर धूप भी खिली है, लेकिन बर्फबारी थमने से जहां पर राहत की सांस ली है, कदर बेहतर आज हालात गुज़श्ता 4 दिनों के मुकाबले हैं। मगर अहम राब्ता सड़कों पर कुछ मकामात पर बर्फ़ जमा होने की वजह से अभी भी राब्ते मुनक़ता है शहर के अंदरूनी हिस्सों के या ज़िला हेडक्वार्टर से। और न सिर्फ जनूबी कश्मीर के अंदर, शुमाली कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल जूं की तो बनी हुई है, जहां पर बर्फबारी 4 दिनों तक होती रही, 2 से 6 इंच तक बर्फबारी इन इलाकों के अंदर हुई। फिर इसको रोको। चलिए, मौसमी सूरत हाल से आगे आपको दोबारा डिटेल्स बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सनती इनकलाब लाने की कोशिश थी, जिसका बाज़ाब्ता अब नई सनती पॉलिसी का खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान कर दिया है। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का मौके जो है वो मिलेंगे नई पॉलिसी के तहत। 28,400 लोगों को, 400 जो सरमायाकारी को फरोग देने की बात हुई थी, सनती पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए अंदर, जहां पर नई पॉलिसी, जिसका पिछले 1.5 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, बिलाखिर आज नए साल के पहले हफ्ते के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 28,400 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। नई सनती पॉलिसी का ऐलान हुआ है और सरमायाकारों को वादी कश्मीर, जम्मू सूबे की तरफ लाने के लिए जो कोशिश सरकार की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी, उस कामयाबी की तरफ पहला कदम जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बढ़ाया है। और अब सनती पॉलिसी का ऐलान बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। और हुकूमत का दावा है कि इस सनती पॉलिसी के जमीनी सतह पर जब यह नाफिज होगी, काम इसके तहत शुरू होगा, तो करीब 5 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। और इतना ही नहीं, मकामी सतह पर ज्यादा से ज्यादा या मईशत को बेहतर करने के लिए जो इकदाम करने की बात हो रही थी, उसमें एक नया इनकलाब लाने की कोशिश और दावा इंतजामिया की तरफ से किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई सनती पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 5 लाख रोजगार मिलेगा, 5 लाख तक लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं इस सनती पॉलिसी से। और 28,400 करोड़ रुपए का ऐलान नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने कर दिया है। चलिए, मौसमी सूरत हाल की बात हो रही थी तो यहां पर आपको अपडेट करते चलें कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ दीगर रास्ते भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद है। मुख्तलिफ अजला से जो इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं और बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर किया। पहले शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, राही निसार हमारे साथ है। राही, अभी क्या कुछ हालात है? बर्फ जरूर थमी है कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन जो अंदरूनी राब्ता सड़कें थी या राब्ता जो था आम लोगों का जिला हेडक्वार्टर्स के साथ, क्या वो बहाल हो पाया है? जी बिल्कुल आसिफ जी, लगातार जो यहाँ पे बर्फबारी होगी वादी कश्मीर में, तो अगर मौसमियात ने यहाँ पे ये भी कहा कि अब मौसम में तब्दीली आएगी, तो बिल्कुल कल से यहाँ पे मौसम में तब्दीली आ चुकी है। अभी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी निकली है। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करिए बहुत सारे इलाकों की, जहाँ से लगातार लोग अब भी हमें फोन कर रहे हैं कि वहां पे जो रास्ते सड़कें हैं वो उनकी बिल्कुल बंद है। अगर मैं यहाँ पे पटन इलाके की बात करूं, बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअली ये मामला है कि यहाँ पे जो R&B डिवीजन पटन है या बारामूला है, ये अलग अलग डिवीजन, यहाँ पे आधे इलाके में यहाँ पे R&B सोपोर आता है, आधे इलाकों में यहाँ पे R&B टंगमर्ग आता है।
तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में मिसगेप है, मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे इलाके अभी भी है जहाँ पे रास्ता सड़कें बंद है। वही भी अगर अभी की बात करें, जस्ट अभी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी हुआ खो और पटन में, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे टंगमर्ग पीडीडी के खिलाफ। वो उनका कहना है कि अगर टंगमर्ग में हर एक जगह पे यहाँ पे तो बिजली सप्लाई उन्होंने चालू करने के दावे किए हैं, मगर अगर खोर इलाके की बात करें बिल्कुल वहां पे कोई पावर का सिस्टम, पावर का निजाम सारा कुछ ठप है। तो उन्होंने यहाँ पे जो पटन से मागाम शहर जा रहा है उसको बंद भी किया गया था। तो वहां पे अभी एसडीएम पटन गए तो उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि मैं आला अफसरान से बात करके तो ये बिजली का आपके निजाम दूर क्या, करूंगा। बिजली का निजाम राही तमाम इलाकों के अंदर जो दरहम बरहम होकर रह गया पिछले 4 दिनों के दौरान, बीच बीच में बिजली आती रही, वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो पाया और कंट्रोल रूम्स किस हद तक कामयाब हुए हैं अपनी खिदमत अंजाम देने में? नहीं, बिल्कुल। अभी जो मेन टाउन है यहाँ पे, तो मेन टाउनों में यहाँ पे तो बिजली का निजाम ठीक हो चुका है। और कुछ चंद जो नजदीकी यहाँ पे गांव भी है उनमें तो भी बिजली का निजाम ठीक हो चुका है। मगर जी। बहुत सारे इलाके अभी भी है जो गप के अंधेरे में है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब से यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे बिजली का निजाम खत्म हो चुका है। उसी असना के मुताबिक आज यहाँ पे जो खोर शेराबाद में लोग एहतजाज भी कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि पावर तो यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हमने चालू बिल्कुल किया एक है, बड़ी मगर परेशानी है। जमीनी राही सतह निसार, पे बहुत यहाँ पे शुक्रिया कोई पटन नहीं से, है। आप हमारे साथ रहे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन पटन के साथ साथ शुमाली हिस्सों के दीगर इलाकों की, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सरहदी इलाकों की हालत देखते हैं तो सूरत हाल ज्यादा बदलती हुई नजर नहीं आई है, जहां पर रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे ने इरशाद अहमद, जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो सूरत हाल है वो भी सामने रखी, थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट फाइल की है। बारामूला जिले के अंदर जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी हिस्सों से शिकायत काफी ज्यादा मौसूल हुई थी, कुछ रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है और अभी जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं कि इंतजामी इन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सूरत हाल क्या कुछ है, इरशाद ने रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हमें बताई। कश्मीर की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी था। कल से जो है यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ यहाँ पे लोगों के जो है काफ़ी सारे मुश्किलात बढ़ चुके हैं, रोड के हवाले से, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से। अगर इस वक्त की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमें फ़ोन कॉल्स आई कि हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रोड के हवाले से। अभी भी ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे सोपोर की बात करें या ऊडी की बात करें या रफियाबाद कंडी बेल्ट की बात करें, बोनियार त्रिकांचन बनाली, इसके साथ साथ बहुत सारे इलाके हैं जहां पे अभी भी रोड ब्लॉक पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है अभी तक नहीं हटाया गया। अगर कल हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात की तो उनका यही कहना था कि हमने आला अफसरानों को ये हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द रोड जो है क्लियर करें। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे R&B की बात करें, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल, इसके साथ साथ जो बाकी इदारे हैं, यहाँ पे उतनी जो है फैसिलिटी नहीं है इन डिपार्टमेंट्स को। चाहे हम मैन पावर की बात करें या चाहे मशीनरीज़ की बात करें, उस तरह से यहाँ पे जो है इन लोगों को भी काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें या रफियाबाद, मुख्तलिफ इसके साथ साथ जो रफियाबाद का इलाका है वहाँ पे कंडी बेल्ट है, वहाँ पे भी अभी रोड जो है बंद पड़े हुए हैं। कंडी बेल्ट की बात करें, चाहे हम त्रिकांचन बोनियार की बात करें। चलिए वस्ती कश्मीर आपको लिए चलते हैं, अशरफ डार हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें भी देखी जो नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा की है। और इस बीच आपको बताते चले कि हंदवारा के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की है, जहां पर फौज और पुलिस की भी मदद दूर दराज इलाकों के अंदर ली जा रही है। और इन इलाकों के अंदर इसी तरह का वीडियो आप देखेंगे कि एक तरफ यहां पर बीमारों को चारपाई के सहारे, स्ट्रेचर्स के जरिए या फिर आर्जी तौर पर जिस तरीके से यहाँ चारपाई बनाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात काफी ज्यादा न होना दिक्कतें पेश कर रही हैं लोगों को। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जनूबी कश्मीर के हिस्सों में भी सूरत हाल इसी तरह की। और शुमाली कश्मीर के मचिल सेक्टर का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, जहां पर लोग एक बीमार को वापस अस्पताल पहुंचाते वक्त भी कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे मचिल सेक्टर के अंदर, जहां पर गाड़ी को खींचकर लोग, मकामी लोगों की मदद से यहां पर इस गाड़ी को दूर दराज इलाके तक पहुंचाया गया। भारी बर्फ और इस बर्फ की सफेद चादर के बीच पांच से छह
5 से 6 फीट बर्फबारी जिन इलाकों के अंदर पड़ी वहां पर इस वक्त परेशानी काफी ज्यादा है। सीधा अशरफ के पास चलते हैं जो बडगाम जिले से हमारे साथ हैं। अशरफ, अभी क्या कुछ सूरत हाल बडगाम के अंदर है? देखिए इशफाक, अगर हम देखें आसिफ, इस वक्त जो है रोड कनेक्टिविटी कई हद तक हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ जिला के मुख्तलिफ तहसीलों से जो है लोग इस वक्त बडगाम के मेन टाउन में आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपने काम है वो निपटा रहे हैं। हालांकि कई गाड़ियां भी नजर आ रही है रोडों पे। कहीं ना कहीं कल से इस वक्त अगर हम देखें स्थिति थोड़ा बेहतर हुई है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हुई है, लोग घरों से बाहर आए और बडगाम के टाउन की तरफ रुख कर रहे हैं। जी आसिफ, शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वस्ती कश्मीर के गांदरबल की सूरत हाल, लेकिन साथ साथ तस्वीरें भी बता रहे हैं मछिल सेक्टर के अंदर, जहां पर लोग बीमार को वापस अपने घर ले जा रहे थे, लेकिन इस गाड़ी को कैसे वहां पहुंचाया जाए, मदद मकामी लोग खुद कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चले, जहां पर इस वक्त भारी बर्फबारी ज्यादा है, श्रीनगर से यह खबर है कि जहां पर आज सुबह ही करीब 3 दिनों के बाद, करीब चौथा दिन ऐसा था बल्कि, जहां पर जो हवाई सफर था वो दोबारा शुरू हुआ, फिजाई राब्ता बहाल हो सका और श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली परवाज जो है जिसने आज सुबह लैंड किया, जो गो एयर की थी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके स्केड्यूल के हिसाब से दिन भर ये सूरत हाल चलेगी, लेकिन फिलहाल सूरत हाल जूं की तूं बनी है। भारी बर्फबारी के बीच अवाम जहां मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन इसी बर्फबारी के बीच कई लोग जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और अपना हुनर खूब दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। इस वक्त न सिर्फ समाजी राब्ता वेबसाइट्स बल्कि दीगर तमाम साइटों को आप उठाकर देखेंगे तो ये तस्वीरें वादी कश्मीर से सामने आ रही हैं, जहां पर किस तरीके से बर्फ का या बर्फीले मौसम का नज़ारा लोग हो रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और इस बीच जो कश्मीरी नौजवान लड़के और लड़कियां हैं या छोटे बच्चे बच्चियां हैं, वो भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जो लोग घरों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल नहीं पाते, ज़रूरी कामकाज के लिए नहीं पहुंच पाते, तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक आप देखेंगे कि इस तरह के कामों में मसरूफ़ नजर आते हैं। और कई लोगों को इंतज़ामिया की जानिब से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, उनकी खिदमात को सराहा भी जाता है, उन्हें इनामात से भी नवाजा जाता है जब इस तरह की कला, इस तरह का वो टैलेंट दिखाते हैं और बर्फ़ के ज़रिए वो दुनिया के सामने जो उनका हुनर है वो निखारने की कोशिश करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग से उठाकर आप श्रीनगर तक देखेंगे, जहां पर एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जिस बर्फ का लोग एक तरफ नज़ारा ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो कम उम्र बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, वो भी इस तरह के जब उनके पास वक्त होता है तो इस तरीके से वो वक्त निकालते हैं और ये चीज़ें दिखाकर कश्मीर वादी के अंदर क्या कुछ हो सकता है वो भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और सोशल मीडिया साइट्स पर ये तमाम तस्वीरें, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा वायरल ये तस्वीरें हो रही हैं। और इसके ज़रिए इंतज़ामिया तक जब ये तस्वीर पहुंच रही है तो कई लोगों को इसका ये कह लीजिए कि सिला भी मिलता है, उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, इनामात भी कई लोगों को मिलते हैं। जब विंटर कार्निवल्स होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर अपना कोई हुनर दिखाता है, अपने जो उसकी कला है नौजवानों की वो दिखाते हैं। जब वक्त जो ज़रूरी काम है उससे हटकर कश्मीरी अवाम के पास वक्त होता है तो वो इस तरह के काम भी सरअंजाम देती हैं और दुनिया भर में वाहवाही लूटती है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। हालांकि फ़िज़ाई रास्ता जो है वो आज सुबह बहाल हो गया है चौथे रोज़, लेकिन दूसरी तरफ वादी कश्मीर को दुनिया भर के साथ जोड़ने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह या लाइफ लाइन कहलाने वाली नेशनल हाईवे फिलहाल बंद पड़ी है। और ये तस्वीरें उधमपुर की, जहां पर भारी पस्सियां गिरी है। काजीगुंड से नेशनल हाईवे पर उधमपुर तक हजारों मालबरदार गाड़ियां, मुसाफिर भी इनमें शामिल हैं जो इस वक्त दरमांदा हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौमी शाहराह पर बहाली का काम करने की बात जरूर कही जाती है। आज इंतजामिया की तरफ से इजाजत शाहराह पर चलने की किसी को नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी पहले ही लोगों को मतला कर दिया गया है, हिदायत दे दी गई है कि वो कोशिश करें कि अगले 2 दिन तक वो शाहराह पर सफ़र ना करें जब तक मौसम ठीक ना हो। लैंडस्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा हो रही, इन चीज़ों से बचा जाए और हुकाम की तरफ से लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया इस हवाले से। और ये तस्वीरें जहां पर काम उधमपुर में 4 लेनिंग का भी चल रहा है, लेकिन साथ ही भारी पस्सियां गिराने की वजह से शाहराह पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है, कामकाज बुरी तरह मुतासिर होता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए इंतज़ामिया ने एक बार फिर इस इलाके के अंदर, जहां पर इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि जो मालबरदार गाड़ियां शाहराह पर दरमांदा हैं उन्हें आगे या पीछे जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो इस इलाके के अंदर दरमांदा है, तो आज भी फिलहाल ये लोग
यहीं पर फंसे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 5वां दिन है। 120 घंटों से ज्यादा का वक्फा बीत चुका है जब यहां पर कौमी शाहराह पर तमाम चीजें ठप हैं। नेशनल हाईवे पर आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। हालांकि अपनी मंजिल की जानिब इन गाड़ियों को रवाना किया जाएगा, लेकिन हुकाम की जो एडवाइजरी है या फिर ट्रैफिक प्लान है उसके तहत फिलहाल अभी तक किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। सीधा उधमपुर चलते हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर इस वक्त हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा मौजूद हैं। किशोर, अभी अपडेट कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट नेशनल हाईवे से क्या है उधमपुर से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जोहैनी चौक में मौजूद हूं। अब लगातार 5 दिन से जो नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से ठप है। इस वक्त मैं जोहैनी चौक में, आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनों में आपको ट्रक जो हजारों की तादाद में दिखेंगे, जिसमें सब्जियों की मैं बात करूंगा, कल भी आपने साफ देखा था किस तरह की जो गाड़ियों में सामान हो रहा है। कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, हम इन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कहां पे इनको रोका गया है और किस तरह की इनको दिक्कत आ रही है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम साकिब मोहम्मद है और हम कश्मीर से हैं। जी, ये हम फर्स्ट को दिल्ली से निकले, 2 तारीख को हम यहाँ पे पहुंच गए। अभी हम 6 दिन हो गए हमें यहाँ पे खाने पीने की ना बात खाने की ना ही कोई मेडिसिन यहाँ पे हमें मिल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रोड क्लियर किया जाएगी ताकि हम घर पहुंच जाएंगे। तो लगभग कितनी गाड़ी यहाँ पे जोहैनी चौक पे आई होगी? तो किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? राशन से कोई प्रशासन की तरफ से आपको कोई आया यहाँ पे पूछने? तो कोई नहीं आया यहाँ पे पूछने के लिए, कोई नहीं आया। ये बोल रहे हैं आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी में सब्जी लोड है, सबकी सब सब्जी खराब हो रही है। वहाँ से व्यापारी कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, हम क्या करेंगे आप ही बताओ सर। तो काफी कल भी हमने जो ट्रक ड्राइवरों से बात करने की कोशिश की थी, उनका साफ कहना है उनको जहां पे रोका गया वहां पे उनको ना पानी की सुविधा है ना बाहर जाने की सुविधा है। आप ही देख सकते हैं, हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो क्या करें हम? तो क्या मांग करते हैं? हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किया जाएगा ताकि हम घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, आपने साफ देखा, इनका साफ देखा, इनका कहना है कि इनको वहां पे रोका जाए जहां पे इनको बाथरूम की सुविधा हो या बाहर जाने की सुविधा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा, नेशनल हाईवे की बात करें तो सरमौली की बात करें तो देर रात को जो पस्सियां गिरने की वजह से और राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ठप हो चुका है। बड़े बड़े पत्थर जो नेशनल हाईवे पे गिरे हैं, लेकिन जब हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करने की, उनका साफ कहना है कि 3 घंटे से 4 घंटे इस नेशनल हाईवे को लग सकते हैं। जी, आज ऑफिशियली नेशनल हाईवे बंद है, आज किसी को भी चलने की इजाजत नहीं होगी? बिल्कुल, आज किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब हमने ट्रैफिक विभाग से उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनका साफ कहना है कि बीते रात को जो नेशनल हाईवे के बड़े जो पत्थर जो नेशनल हाईवे में गिरे हैं और जो मशीनरी है वो काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई घंटे का जो आज का दिन जो उनका साफ कहना है कि आज के दिन साथ रहने के लिए। नदीम भी इस वक्त हमारे साथ रामबन से है। रामबन का पूरा बेल्ट, वहां पर भी ट्रैफिक मुतासिर हुआ, पिछले 100 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। नदीम, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके एरिया से? हाईवे की बात करें, आज 5वें दिन भी हाईवे पर गाड़ियों की आमद बंद है। अगर पंठियाल की बात करें अभी, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा मकामात थे जहां पर पस्से और पत्थर गिरा थे, लेकिन अभी की हम बात करें, अभी हमारे पास कुछ मकामात ऐसे रह गए जहां पे हम रामबन की अगर बात करें तो पंठियाल और सेरी हमारे पास 2 ऐसे मकामात है जहां पे अभी मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है और उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मिहाड़ के मकाम पर भी पस्सियां गिराई थी, वहां पे मशीनरीज को दूसरी जगहों से शिफ्ट किया गया और मिहाड़ लाया गया, रोड को क्लियर किया गया। अभी अगर मैं अथॉरिटीज की बात करें, जहां तक एसएसपी ट्रैफिक की बात करें तो उनके मुताबिक आज 2 बजे के बाद रोड को क्लियर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी। अगर मौसम साफ रहता है, किसी नए मकाम पर पस्सियां या पत्थर गिरने का सिलसिला अगर शुरू नहीं होता है तो समरोली से क्लियरेंस, क्योंकि समरोली की जहां तक समरोली के हवाले से हमारी बात हुई तो 2 बजे तक की उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे वहां भी क्लियर किया जाएगा रोड को। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, क्योंकि रामबन बानीहाल सेक्टर का अगर हमारे पास क्लियर होता है तो उन गाड़ियों को शायद जो भी गाड़ियां फंसी हुई है, चाहे जिनको वादी कश्मीर की तरफ जाना है या जम्मू की तरफ आना है, तो रामबन और फिर चनहनी यानी जो चनहनी टनल। बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोगों की मुश्किलात यहीं खत्म नहीं। तो कुपवाड़ा की भी तस्वीरें चलते चलते आपको बताएं। कुपवाड़ा के अंदर भी जहां पर अभी तक बर्फ कुछ इलाकों के अंदर हटाई जानी बाकी है, कुपवाड़ा जिले के अंदर जहां पर भारी बर्फबारी 4 दिनों तक हुई और 2 से 6 फीट के बीच बर्फबारी कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और सड़कें भी अभी तक जेर आब है। कुछ इलाकों के अंदर बहाली का काम शुरू भी हुआ, लेकिन म्युनिसिपल हुकाम क्या कुछ कहती है, फटाफट से उनको वो सुनते हैं।
पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू जो स्नोफॉल हो रहा है उसमें जो हमारे जो मेन रोड्स थे पहले हमने वो क्लियर किए और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे वार्ड्स के इनर लिंक्स है उनमें भी कोशिश चल रही है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है शाम तक या कल सुबह तक हम इनको कंप्लीट करेंगे। और बाकी हमारे अभी यहाँ मार्केट प्रेसिडेंट शौकत साहब भी है, हम मिल के कर रहे हैं कोशिश की जहाँ जहाँ भी हमें जितने भी हमारे यहाँ मार्केट में शॉपकीपर्स है जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है मिल के हम जॉइंटली इंशाल्लाह जो भी हमसे बेहतर होगा हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। जो क्योंकि हमारे पास उतनी मशीनरी भी नहीं है कि हम तुरंत इसको एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब काम चल रहा है इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन देता हूँ, मैंने इवन हमारे जो प्रेसिडेंट है मार्केट यहाँ है शौकत साहब, इनको भी एक एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह हम कल सुबह तक इसको पूरा जितने भी हमारी। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।